नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। ऐसे में यह करंज का वृक्ष एक रामबाण औषधि का काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों को जड़ से खत्म कर सकता है, जैसे कि सभी प्रकार के दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, सफेद दाग तथा अन्य प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने की यह एक रामबाण दवा है तथा यह अन्य रोगों को भी दूर करता है, जैसे कि आंखों के रोग, दांतों के रोग, बवासीर, कैंसर, पेट के रोग, लीवर के रोग, वात, पित्त, कफ के रोगों को दूर कर सकता है। और यह पेड़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी पहचान हो जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस पेड़ की पहचान करा देते हैं। यह करंज का वृक्ष 20 से 60 फीट ऊंचा तक हो जाता है तथा ये भारत में सभी जगह देखा जा सकता है। सड़कों के किनारे ये बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है तथा नदी नालों के आसपास तो यह आपको देखने को मिल ही जाएगा। वन विभाग वाले भी इसको सड़कों के किनारे रोपण करवाते हैं क्योंकि यह हमेशा ही हरा भरा रहता है। गर्मी की ऋतु में इस पर गुच्छों में फूल आते हैं और इन फूलों के ऊपर हमने हमेशा मधुमक्खियों को मंडराते हुए देखा है, जो इसके फूलों से शहद बनाती है। इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं जो कच्ची अवस्था में हरे रंग की होती है तथा जब ये फलियां पककर सूख जाती हैं तो इस तरह की हो जाती है। इन फलियों को तोड़ने पर इसके अंदर 1 या 2 बीज निकलते हैं। अधिकतर 1 बीज देखने को ज्यादा मिलता है। इस तरह के इसके बीज होते हैं। यदि इन बीजों को भी तोड़ा जाए तो इस प्रकार का इसमें सफेद रंग का गूदा निकलता है। ये खाने में कड़वा होता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो गोल, चिकने, अंडाकार तथा 2 से 6 इंच तक के लंबे होते हैं और कभी कभी इसके पत्तों के साइज बढ़कर 8 इंच तक का हो जाता है और ये पत्ते खाने में कड़वे भी लगते हैं। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसको करंज का तेल कहा जाता है। इसके बीजों में लगभग 30% तक तेल पाया जाता है। यह तेल चरपरा, लाल, भूरा तथा गाढ़ा होता है तथा इसमें एक अजीब प्रकार की गंध आती है। इस करंज के तेल को प्राचीन काल से ही औषधीय प्रयोग में लिया जाता रहा है तथा यह अधिकतर घाव और चर्म रोगों पर प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर इसका दीपक जलाया जाता है जिससे मच्छर और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस करंज की कई प्रजातियां होती हैं, जैसा कि लता करंज, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाई है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। पूती करंज तथा वृक्ष करंज, यह जो आप देख रहे हैं यह वृक्ष करंज है और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको करंज, गुच्छ पुष्पक, घृतपूर्ण, हिंदी में करंज, किरमाल, कंजी, पापर, ठिठोरी, करंजवा, उर्दू में करंजवा है, ओरिया में कोनिया, गुजराती में कणझी, बंगाली में डहर करंज, नेपाली में कारंजी, मराठी में करंज और कनाडा में होंगे आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। हो सकता है आप इस वनस्पति को किसी और नाम से जानते हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। और यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो वह भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आयुर्वेदिक के मत अनुसार करंज का वृक्ष लघु, तीक्ष, तीक्त, कटु, कसेला, विपाक में कटु, उष्णवीर्य, कफ वात शामक, पित्तवर्धक, दीपन, पाचन, यकृत उत्तेजक, गर्भाशय विशोधक भेदन तथा शोध, कास और ज्वारहर है। इस करंज के फूल, पत्ते, बीज, तेल तथा छाल का औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इस करंज के औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिसकी जानकारी से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे तथा आपको एक विशेष जानकारी प्राप्त होगी। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। करंज सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने की एक विशेष औषधि है और यह सभी प्रकार के चर्म रोग दूर करता है। तो अलग अलग चर्म रोगों में इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग भी किया जाता है। पुरानी से पुरानी दांत, खुजली और सफेद दागों पर उपयोग करने के लिए एक बहुत ही सरल प्रयोग है। करंज के बीज, हल्दी, हरण और राई, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीस कर लेप तैयार करें और इस लेप को
पीड़ित स्थान पर लगाने से ये बीमारियां पूरी तरह ठीक हो जाती है और 10-12 दिन के प्रयोग से जड़ से खत्म हो जाती है और आपको पहले दिन से ही लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। या फिर इसके बीजों के साथ सफेद कनेर की जड़ को पीसकर भी प्रयोग करने से विशेष लाभ मिलते हैं। पेट में कीड़े हो जाने पर इसके बीजों के चूर्ण में थोड़ी सी हींग मिलाकर खिलाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इस करंज के बीजों का तेल निकाला जाता है और ये तेल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसको कंजी का तेल भी कहा जाता है और ये ऑनलाइन पर भी मिलता है। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस करंज के तेल में नींबू का रस मिलाकर खुजली पर लगाने से पुरानी खुजली जो ठीक नहीं हो रही है वह भी ठीक हो जाती है। या फिर इस करंज के तेल के अंदर आप नीम का तेल मिलाकर भी प्रयोग करते हैं तो उससे भी खुजली पूरी तरह ठीक हो जाती है। शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाने के कारण काफी सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और पित्त संबंधी रोगों को दूर करने के लिए करंज बहुत ही अच्छा काम करता है। करंज की छाल का चूर्ण बनाकर 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लेते रहने से पित्त का शमन होता है। सभी प्रकार के नए पुराने घाव, सड़े हुए घाव, बदबूदार वाले घाव, ऐसे बड़े घाव जिनसे हड्डियां भी नजर आने लगी हैं, उनमें ये करंज एक महा औषधि का काम करता है। सिर्फ करंज का तेल लगाने से घाव ठीक होने लगते हैं और ये घाव के कीटाणुओं को मार देता है तथा घाव जल्दी भरने लगता है। करंज का तेल बहुत ही गुणकारी होता है। करंज के तेल की मालिश करने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। एको प्रयोग है दांत को दूर करने के लिए। कितना भी पुराना दांत है और काफी इलाज करने के बाद भी नहीं जा रहा है तो करंज के बीजों को नींबू के रस के साथ घिसकर दांत पर लगाने से दांत पूरी तरह ठीक हो जाता है और जो निशान आदि बन जाते हैं वह निशान भी नहीं बनते हैं। यह निशान को भी दूर कर देता है। बहुत ही बढ़िया उपाय है और पहले दिन से ही आपको लाभ मिलने लगता है। बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी करंज एक विशेष औषधि है। यह गंजापन जिसे इंद्रलुप्त कहा जाता है उसमें विशेष लाभ करती है। इसके लिए बहुत ही सरल प्रयोग है। इसके जो फूल होते हैं उसको बिल्कुल बारीक पीसकर चटनी की तरह कर लें और फिर उसको गंजे स्थान पर लगाने से बाल आने लगते हैं। लेकिन ये 100% लोगों पर लाभ नहीं करता है, अधिकतर लोगों को लाभ हो जाता है। करंज के फूल मधुमेह नाशक भी होते हैं तथा मधुमेह यानी कि डायबिटीज को दूर करने के लिए इसके फूलों का फांट बनाकर सेवन करना चाहिए। यानी कि इसके फूलों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर किसी डब्बे में भरकर रख लें और 1-1 चम्मच की मात्रा में नियमित पानी से लेते रहने से मधुमेह की समस्या खत्म हो जाती है और यह मूत्र संबंधी विकारों को भी ठीक करता है। पथरी और बवासीर रोग को दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही विशेष प्रकार का प्रयोग है और ये पथरी और बवासीर दोनों को ही ठीक कर देता है। इसके लिए इसके बीजों का चूर्ण 11 दिन तक सेवन करना होता है। इसकी सेवन विधि यह है कि पहले दिन 1 से 2 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करें, फिर 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 10 ग्राम और 11 ग्राम। मात्रा आप अपनी बलाबल अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। शहद में मिलाकर सेवन करना है जिससे पथरी रोग या फिर बवासीर का रोग दोनों में ही यह प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। करंज के बीजों का चूर्ण हमेशा ताजा बनाकर ही सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो तेल रहता है उसके औषधीय गुण खत्म होने लगते हैं। इसलिए जब भी इसके चूर्ण बनाएं तो ताजा ही प्रयोग करें। इसके बीजों को एकत्र करके रख लेना चाहिए। इसके बीजों को पत्थर पर पानी की सहायता से घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं तथा चेहरे के कील मुहासे दूर करने के लिए भी इसके बीजों को पानी के साथ घिसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील मुहासे दूर हो जाते हैं। तो देखा आपने इस करंज के वृक्ष के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यदि इस करंज के विषय में आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है, विचार है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।